हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन और अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी। राजा चंद्रसेन और उनकी पुत्री चंद्रकला। राजा चंद्रसेन की एक सुंदर और दयालु पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रकला, जो कि हमेशा बीमार रहती थी, जैसे उसे किसी ने कोई काला जादू करके बांध दिया हो। महल के और दूर दराज के जितने वैद्य योगी तांत्रिक थे सबको राजकुमारी को दिखाया, पर वो बिना कुछ खाए पिए अचेत अवस्था में ही रहती थी। राजा अपनी पुत्री की ये हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसका राजकाज में मन भी नहीं लगता था। वह खुद भी अस्वस्थ रहने लगा। राजा ने अपने दरबारियों से मंत्रणा करके घोषणा कराई, जो मेरी पुत्री को ठीक कर देगा मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। तमाम राज्यों के राजकुमार राजा आए पर कोई समझ नहीं पाया। तब एक बड़े गरीब घर का लड़का जिसका नाम लखन था आया और बोला, महाराज, मैं आपकी पुत्री की बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर सकता हूँ, पर आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। उसके लिए एक रात्रि मुझे आपकी पुत्री के साथ कक्ष में अकेला रहना होगा। यदि आपको स्वीकार है तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। अब एक पिता अपनी पुत्री की हालत के आगे मजबूर था, करता क्या ना करता। लखन का विश्वास देखकर राजा ने उसे आज्ञा दे दी। लखन को राजकुमारी के कक्ष में ले जाया गया। इतनी सुंदर राजकुमारी को इस अवस्था में देख उसे बहुत दुख हुआ। उसने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी सहायता करना। फिर लखन उसी कक्ष में चुपचाप बैठ गया। फिर आधी रात हुई। उसने देखा राजकुमारी के मुख से एक 7 फीट लंबा काला सांप बाहर निकल रहा है, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। वह सांप धीरे धीरे महल से निकलकर जंगल की ओर चला गया। लखन समझ गया राजकुमारी क्यों अचेत अवस्था में रहती है। भोर होने से पहले वो सांप वापस राजकुमारी के मुख में भी चला गया। दूसरी तरफ राजा को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो लखन के पास आशा भरी निगाह से गया। लखन से बोला, तुम्हें मेरी पुत्री के विषय में कुछ पता चला? तो लखन बोला, मुझे एक रात और राजकुमारी के साथ कक्ष में रहने दें। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपकी पुत्री को ठीक कर सकता हूँ। आप मुझे एक तेज धार वाली तलवार और एक मिट्टी भरी बाल्टी का इंतजाम करा दीजिए। राजा ने लखन की कही सारी सामग्री एकत्रित करा दी। अब सबको रात होने का इंतजार था। लखन रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे राजकुमारी के मुख से सांप निकला, वैसे ही लखन बिजली की तरह तेज धार वाली तलवार से सांप पे वार किया। सांप वहीं ढेर हो गया और 2 टुकड़ों में बट गया। उसने सांप की मिट्टी को बाल्टी में डाला और तेजी से जंगल ले जाकर उसे जला दिया। जब सुबह होने पर लखन ने राजकुमारी को जगाया तो वह बिल्कुल सहज रूप से उठ गई। लखन ने पूछा, राजकुमारी जी, अब आप कैसी हैं? वो मुस्कुरा उठी। राजा ने दोनों को प्रसन्न देखकर, अपनी बेटी को खुश देखकर दोनों का धूमधाम से विवाह करा दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी